हेलो क्लास, दिस इज यास्मीन। वेलकम टू जुडिशरी नॉलेज। और आज हम बात करने वाले हैं AIB 19 एग्ज़ाम के बारे में कि इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए आपको, जिससे कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में AIB 19 क्लियर हो जाए और आप एक अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हो जाएं, जिससे कि आप ऑल ऑफ इंडिया मतलब कि होल इंडिया में आप प्रैक्टिस कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें वीडियो को। और जो भी आपके फ्रेंड्स या आपके दोस्त जो भी हैं वो AIB 19 की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि AIB 19 जो एग्ज़ाम है या AIB जो एग्ज़ाम है उसको कौन दे सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, या ये कहें इन शॉर्ट कि लॉ जो है आपका ग्रेजुएट मतलब लॉ इन ग्रेजुएट कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा यह है आपका स्टेट बार काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। लेकिन अब इस बार से ही जो AIB का एग्ज़ाम है वो अपेयरिंग वाले बच्चे ही फिल कर सकते हैं। तो जिन भी बच्चों ने अगर AIB एग्ज़ाम के लिए फॉर्म नहीं फिल किया है रजिस्ट्रेशन का, वो उसकी लास्ट डेट आज ही है। तो आप इस फॉर्म को जल्दी से फिल कर दीजिए, क्योंकि डेट जो है एक्सटेंड हो चुकी है एग्ज़ाम की भी और रजिस्ट्रेशन की भी। तो अगर जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इसको जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको फिल करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो AIB एग्ज़ाम है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है AIB की ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जिसको BCI के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ही ये AIB जो है कंडक्ट कराया जाता है। और ये जो एग्ज़ाम है साल में 2 बार होता है, हर 6 मंथ में उसको मतलब कराया जाता है, हर 6 मंथ में ही। और ये जो एग्ज़ाम है एक ओपन बुक एग्ज़ाम होता है, लेकिन इसको आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि जो AIB 18 था वो उसमें जो फेल होने का रेशो है बहुत अधिक हो गया था, क्योंकि बच्चे बहुत हल्के में इसको एग्ज़ाम को ले जाते हैं कि ओपन बुक है तो इजीली क्रैक कर लेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। क्योंकि उसके लिए भी आपको बुक्स जो होती हैं या बेयर एक्ट जो होते हैं उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है, खोलने के बाद कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कौन सी चीज़ कहाँ पर नहीं है, तभी आप उसको मतलब अच्छे से कर सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले इसका सिलेबस अच्छे से देख लेना है। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये 19 सब्जेक्ट हैं AIB 19 के ही लिए। जो अब जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं जो 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए हैं वो भी इसमें ऐड कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस की बात करेंगे कि आपको किस वेटेज मतलब जैसे जो सब्जेक्ट है वेटेज दे रखा है कि कौन सा सब्जेक्ट में कितने नंबर का है, तो वो भी आपको ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है 10 नंबर का है, और हमारा इंडियन पीनल कोड जिसको हम IPC बोलते हैं वो 8 नंबर की है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 10 नंबर, एविडेंस 8 नंबर, भारतीय साक्ष्य संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इन तीनों को भी इसमें मर्ज कर दिया गया है। लेकिन सबसे आप मतलब ये चीज़ याद रखनी है, जो तीनों सब्जेक्ट हैं मर्ज कर दिए गए हैं, लेकिन इसका आपको ये याद रखना है जो ये नंबर है, जैसे कि IPC देख रहे हैं आप 8 नंबर और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 10 नंबर, एविडेंस 8 नंबर, तो इन्हीं नंबरों में मर्ज कर दिया गया है, इनका अलग से कोई वेटेज नहीं दे रखा है। मतलब कि इन्हीं नंबरों में ये जो तीनों अधिनियम है इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से उसकी तैयारी करनी है। आपको सबसे ज़्यादा जो मतलब वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं उन पर ध्यान देना है, जिससे कि आप अच्छे से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकें। तो नेक्स्ट देखते हैं हम अल्टरनेटिव डिस्प्यूट है जो 4 नंबर का है, हमारा फैमिली लॉ है 8 नंबर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 4 नंबर का है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 3 नंबर, प्रोफेशनल एथिक्स 4 नंबर, कंपनी लॉ है 2 नंबर, इन्वायरमेंटल लॉ 2 नंबर और साइबर लॉ 2 नंबर, लेबर लॉ है 4 नंबर, लॉ ऑफ टॉर्ट MB एक्ट जिसको हम मोटर व्हीकल एक्ट बोलते हैं CPL 5 नंबर, टैक्सेशन 4 नंबर, और कॉन्ट्रैक्ट SRA TPA NIA। SRA मतलब कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, और TPA है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और NIA है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये टोटल जो 4 सब्जेक्ट हैं हमारे 8 नंबर के आएंगे, ये भी आपको याद है। उस हिसाब से ही आपको उस सब्जेक्ट के पर ध्यान देना है जिसमें मतलब ज़्यादा नंबर का है, आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा नंबर गेन करने का मौका मिल रहा है।
नेक्स्ट देखते हैं हम कि लैंड एक्विजिशन एक्ट है 2 नंबर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज 2 नंबर, और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जिसको हम CPC 1908 10 नंबर। टोटल हमारा जो है ये 100 नंबर का एग्जाम होता है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपको ये बहुत क्लियर कर लेना है अपने माइंड में, क्योंकि क्या होता है एग्जाम हॉल में जाने के बाद माइंड पे इतना लोड हो जाता है कि भूल जाते हैं कि ये नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर कर लेना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, जिससे कि आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम हो चुके हैं वो उसको सॉल्व कर लेना है खूब अच्छे से। मतलब अच्छे से इन द सेंस कि आपको मिनिमम मतलब 2-3 बार तो उसको करना ही है, जिससे ये हो कि आपके अगर कोई प्रीवियस ईयर एग्जाम का जो क्वेश्चन है अगर वो आ रहा है तो वो आपके हाथ से निकले ना। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना होगा, आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम जो हो चुके हैं IB 19 के, वो आपको क्लियर मतलब उनको लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो हमारे जो मेजर लॉ हैं जो मतलब बहुत मेन भूमिका निभा रहे हैं इस एग्जाम के लिए, कि जैसे 10 नंबर 8 नंबर 10 नंबर 8 नंबर, जैसे CPC हमारी 10 नंबर, तो उसको आप ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि ये वाले वेरिएंट तो आप एक तरह से उनको निगलेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका 45 या सॉरी 50 के पास आपको इसका नंबर स्कोर करना होता है, जिससे आपका क्लियर हो जाए। तो इतना हो जाता है, पर होगा तभी तब आप इसको इनके बेरेक्ट को पढ़ेंगे अच्छे से, प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, तभी आपका ये एग्जाम क्लियर हो पाएगा। प्रीवियस ईयर को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसको आपको 2-3 बार कर लेना है, जिससे आपके ये प्रीवियस ईयर वाले जो अगर क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल भी निकले ना आपके हाथ से। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।